Hello everyone, I am here Reena Gupta, your teacher, and today I am going to tell you something on sentence. And before I teach you sentence, let's have something about letters, words, phrase, and clause. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू टॉक अबाउट लेटर्स जिसको आप अल्फ़ाबेट भी बोलते हो A to Z, you know everyone. So लेटर्स टुगेदर मेक वर्ड्स. जब लेटर होते हैं बहुत सारे, यू कैन से ग्रुप ऑफ लेटर्स. ओके, सो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग कंप्लीट सेंस, मतलब लेटर्स का ग्रुप जो कि कंप्लीट मीनिंग आपको देता है. क्लियर? देन इट बिकम्स अ वर्ड. अगर आपने इधर उधर लिख दिया तो फिर वो वर्ड नहीं होगा, वो जम्बल्ड लेटर्स हो जाएगा. जैसे ये ओ एफ 2 लेटर हैं इसमें. अब इसका मीनिंग भी है ऑफ, ठीक है, इट हैज़ सेंस. इसको अगर मैं उल्टा करके लिख दूँ FO तो इसका कुछ मतलब नहीं है. इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस, मीन्स देन इट इज़ नॉट अ वर्ड. सो word is a group of letters having complete sense. Clear? Now word. Group of words make sentence, clause and phrase. वर्ड्स के ग्रुप को आप सेंटेंस भी बोलते हो, फ्रेज भी बोलते हो और क्लॉज भी बोलते हो. मतलब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? सम डिफरेंस इज देयर. So first of all we will talk about sentence. What is sentence? Sentence is a group of words having complete sense. Sentence is a group of words having complete sense, having its own subject and predicate. Sentence में अपना subject predicate होता है. What is subject, what is predicate, this will discuss later on. So sentence is again group of words हैविंग कंप्लीट. जैसे आपने यहाँ पे वर्ड के बारे में बोला था, वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग कंप्लीट सेंस. सेम इज सेंटेंस, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस. ठीक है, वर्ड्स के ग्रुप को आप सेंटेंस बोलोगे, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका पूरा मीनिंग आए. इधर उधर लिख दिया तो फिर से वो सेंटेंस नहीं होगा, इट विल बिकम जम्बल्ड वर्ड्स. क्लियर? Now let's move on to phrase and clause. But if we talk about phrase is again it is group of word but incomplete sense. मतलब सेंटेंस और फ्रेज को अगर आप कंपेयर करो तो इसका कंप्लीट सेंस होगा और इसका इनकम्प्लीट सेंस होगा. सेकेंड थिंग, फ्रेज इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस. फ्रेज जो है वो सेंटेंस का ही पार्ट है. ओके, देन क्लॉज. क्लॉज इज़ अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस. यहाँ तक तो वो सेंटेंस के ही जैसे हो गया. सेंटेंस में भी यही लिखा था हमने, सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इंक्लूडिंग इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो क्लॉज इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस बट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. मतलब क्लॉज जो है वो भी सेंटेंस का ही पार्ट है. एक्चुअली क्लॉज बनते कैसे? क्लॉज मतलब एक पार्ट. कैसे? जब हम कई सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं तो वो क्लॉज बन जाता है. मतलब हर एक पार्ट को आप क्लॉज बोल देते हो. इसके एग्जांपल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे. क्लियर? तो सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही प्रेडिकेट होगा. बट इफ़ आई टॉक अबाउट क्लॉज, क्योंकि क्लॉज में मैंने क्या बताया, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़ते हैं. तो जितने सेंटेंस जोड़े, इफ़ आई कंबाइन 2 सेंटेंस तो उसमें 2 सब्जेक्ट और 2 प्रेडिकेट होंगे. इफ़ आई कंबाइन 3 सेंटेंस देन 3 सब्जेक्ट एंड 3 प्रेडिकेट. ठीक है. सो क्लॉज यू विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन. अभी हमको सेंटेंस पे थोड़ा ज़्यादा देखना है. ठीक है. नाउ वन एग्जाम्पल इज हियर, इज गर्ल गुड शी ए. ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि सब उल्टा पुल्टा लिखा है, इसका कुछ मीनिंग नहीं है, मीन्स इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. देन शी इज़ अ गुड गर्ल. दिस इज़ अ सेंटेंस बिकॉज इट इज़ मेकिंग कंप्लीट सेंस. इसका कंप्लीट मीनिंग है. नाउ एज आई टोल्ड अर्लियर दैट सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स. हियर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड देन प्रेडिकेट. व्हाट इज सब्जेक्ट?
Subject is the noun or pronoun about which something is said. सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके बारे में आप कुछ बोलते हो. जनरली हमको सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही मिलता है. एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? व्हाटएवर वी से अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी बोलते हैं वो प्रेडिकेट. ओके, नाउ कम टू दिस एग्जाम्पल अगेन. Here I wrote she is a good girl. So she is what? Subject, because you are talking something about she. आप she के बारे में कुछ बोल रहे हो तो she आपका क्या हो गया? Subject. अब subject को छोड़कर बाकी जो पूरा पार्ट है it will be your predicate. I hope this much is clear. Now we will see some difference between phrase and clause. फ्रेज और क्लॉज में, फ्रेज में क्या है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है. क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है. एंड दैट टू मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं. क्यों? एज आई टोल्ड अर्लियर, बिकॉज क्लॉज, व्हाट इज क्लॉज? एक्चुअली इट इज़ टू और मोर सेंटेंसेस आर जॉइंड टुगेदर. देन फ्रेज, इट इज़ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट इज़ ऑल्सो, सॉरी, क्लॉज इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंटेंस. ये सिमिलैरिटी होगी क्योंकि दोनों फ्रेज और क्लॉज दोनों ही सेंटेंस के पार्ट हैं. देन फ्रेज, इट मेक्स इनकम्प्लीट सेंस, बट ऑन द अदर हैंड क्लॉज इट मेक्स कंप्लीट सेंस. ठीक है, फ्रेज का इनकम्प्लीट मीनिंग, मतलब ऐसा नहीं कि मीनिंग ही नहीं होता, मीनिंग तो होता है बट पूरा नहीं होता है, अधूरा. और क्लॉज का कंप्लीट सेंस मतलब पूरा मीनिंग होता है. Now phrase is also group of words and clause is also group of words. We will see some more examples over here. Here it is examples of phrases. Now see, the garden was full of red roses. यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं वो जनरली प्रिपोजिशन से स्टार्ट होते हैं. प्रिपोजिशंस के वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, जैसे इन, एट, अबव, बिलो, ऑफ, अंडर, लाइक दिस. तो वो कहलाता है प्रिपोजिशनल फ्रेज. ठीक है, ये मैंने जो बॉक्स बनाया है ये एक्चुअली प्रिपोजिशन है. तो मैंने क्या बताया था कि फ्रेज जो है वो सेंटेंस का ही पार्ट होता है. क्लियर? तो जो मैंने अंडरलाइन किया है, सेंटेंस क्या है? द गार्डन वॉज फुल ऑफ रेड रोजेस. तो ये फुल ऑफ रेड रोजेस क्या है? फ्रेज. सेकेंड, शी इज़ ऑलवेज इन अ हरी. ये इन अ हरी क्या हो गया आपका? अगेन फ्रेज. नाउ दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. अब ये फॉर ड्रिंकिंग फिर से क्या हुआ? फ्रेज. फॉर से ही मैंने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि ये प्रिपोजिशन है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपोजिशनल फ्रेज के एग्जाम्पल है. नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ क्लॉजेस. सी हियर, क्लॉजेस मैंने क्या बताया था कि सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़ते हैं. तो ये जो 3 एग्जाम्पल हैं इसमें 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा गया है बाय यूजिंग कंजंक्शन. कंजंक्शन जैसे कि हु, व्हाट, दैट, बिकॉज, एज, लाइक दिस, while. Okay, first we'll start with the second sentence. We cannot start while it is raining. अब देखो जो मैंने जो बॉक्स बनाए हैं वो एक्चुअली कंजंक्शंस हैं. अब इसमें देखो फर्स्ट पार्ट, वी कैन नॉट स्टार्ट, ये पहला सेंटेंस हो गया, ये कंजंक्शन. और मैंने दूसरा सेंटेंस जोड़ा, इट इज़ रेनिंग, मीन्स दीज 2 sentences are combined together by using the conjunction while. ओके, सो अब ये फर्स्ट सेंटेंस है तो इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग होगा. वी हो गया सब्जेक्ट, कैन नॉट स्टार्ट हो गया प्रेडिकेट. इट इज़ हियर, इट हो गया सब्जेक्ट, इज़ रेनिंग हो गया प्रेडिकेट. नाउ थर्ड एग्जाम्पल, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक. अब अगेन फर्स्ट पार्ट, I think, okay, this conjunction. Then you have made a mistake.
it is second part. Clear? Now again, two parts are there, means two sentences are joined together by using this conjunction that. Again, इस पार्ट में इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा और इस पार्ट में इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा. तो ये आई सब्जेक्ट, क्योंकि आई के बारे में बोल रहे हो, जो कुछ भी बोल रहे हो प्रेडिकेट. थिंक विल बी प्रेडिकेट. सेकेंड वाला यू विल बी सब्जेक्ट. हैव मेड अ मिस्टेक विल बी प्रेडिकेट. नाउ कम टू फर्स्ट वन. यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सेंटेंसेस जो जोड़े गए हैं वो उसके फर्स्ट वाले सेंटेंस के दो पार्ट हो चुके हैं. पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड. तो पे देयर डेब्ट्स जो है ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ. एंड पीपल आर ट्रस्टेड ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ. सो फर्स्ट पार्ट में पीपल आर ट्रस्टेड और सेकेंड पार्ट में पे देयर डिवोट. ये दो अलग अलग सेंटेंस है जिसको आपने हु से जोड़ा है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में पीपल हो गया सब्जेक्ट और आर ट्रस्टेड हो गया प्रेडिकेट. और सेकेंड पार्ट में सिर्फ पे देयर डेब्ट लिखा है, तो इसमें हम ये मान के चलेंगे कि इसमें भी सब्जेक्ट जो है वो पीपल ही है. ठीक है, मान के क्या चलेंगे, एक्चुअल में वो है ही. तो इसमें ये जो ये वाला सब्जेक्ट है फर्स्ट पार्ट का, यही सब्जेक्ट सेकेंड पार्ट में आपको यूज़ करना है. तो इसका सब्जेक्ट हुआ पीपल और पे देयर डेब्ट ये पूरा पार्ट हो गया प्रेडिकेट. ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्लॉज. तो क्लॉज में आपको ध्यान रखना है कि कंजंक्शंस होते हैं क्योंकि सेंटेंसेस को आप आपस में कंबाइन करते हो. नाउ हियर इट इज़ रिटन इन क्लॉज सेंटेंसेस आर ज्वाइंड टुगेदर यूजिंग कंजंक्शंस. ओके, so if you have not understood anything you can ask, go through the video again and again, and after this exercises are there, solve that exercise. Okay, thank you all of you.